दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये टॉपिक पे मास्टरी अगर हम करते हैं तो हमारी जो ट्रेड की एक्यूरेसी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो ये जो टॉपिक है इसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? देखिए दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक क्या है? जो बड़े फंड्स होते हैं, जैसे मान लो जो हेज फंड्स होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर होता है और जो प्रो लेवल पे जो काम करते हैं, बड़े पैसे के साथ काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बड़ा पैसा मार्केट में लगाते हैं। तो वो ऐसा नहीं है जैसे जो बिगनर ट्रेडर होते हैं वो कहीं पे भी क्या है कि पैसा डाल देते हैं मार्केट के अंदर कि इस लेवल पे इस लेवल पे इस लेवल पे यहाँ पर हम कहीं पे भी पैसा डाल देते हैं। बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो क्या है, बड़े कैपिटल के साथ काम करता है। वो 100 करोड़ के साथ या 200 करोड़ के साथ या 300 करोड़ के साथ वो काम करेगा ट्रेडर, राइट? तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक होता है जहाँ पे हेज फंड्स इंस्टीट्यूशनल बड़ा पैसा डालता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक में हम सही जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कैसे आइडेंटिफाई करें, और जो टाइम फ्रेम होता है कि कौन से टाइम फ्रेम पे हमको ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना चाहिए, और अगर ऑर्डर ब्लॉक है तो उसको हम कंफर्म कैसे करें कि वो एक्चुअल वो सही ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये जो 4 पॉइंट है इस पे अगर हम मास्टरी करते हैं तो हमारी जो ट्रेडिंग है काफ़ी हद तक स्ट्रीम लेवल तक जा सकती है। तो ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा टॉपिक है, इस पे मास्टरी करने के बाद हम एक सही ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है और बड़े पॉइंट हम कैप्चर कर पाते हैं। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर से जैसे मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी वो एक लिक्विडिटी के ऊपर थी। तो ये क्या ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है। तो आप नए हैं, आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरी जो मैं 1 बाय 1 सीरीज से वीडियो बना रहा हूँ स्मार्ट मनी के ऊपर से, ताकि आपको हर वीडियो आप देख पाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक दो टाइप के होते हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक ऐसा होता है कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, सेकंड होता है बेयरिश होता है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना। दो ऑर्डर ब्लॉक पे क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो पैसा लगाते हैं। तो दो जो ट्रेडर होते हैं, बड़े जो ट्रेडर होते हैं कि भाई हम बुलिश मार्केट में अगर हम ट्रेड लेते हैं, जैसे कॉल साइड अगर मेरे को बाय करना है तो मैं सपोर्ट पे एक ऑर्डर आइडेंटिफाई करूंगा कि मेरे को वहां पे एक ऐसा ऑर्डर मिले जहाँ पे मेरी ट्रेड पंच कर पाऊँ, राइट? तो हम ये देख लेते हैं कि दो टाइप के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, एक तो बुलिश होता है, एक बेयरिश होता है। ये दोनों हमको देखने हैं चार्ट पे। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो सही ऑर्डर ब्लॉक होता है वो कैसे दिखेगा आपको, और गलत ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वो कैसे दिखेगा। ठीक है, सही ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि इस तरीके से आपको ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इस तरीके से आपको दिखेगा, और गलत ऑर्डर ब्लॉक है ये ऐसा रहेगा कि मान लो आपको इस तरीके से मार्केट लोअर लो बना के डाउन साइड आ रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, राइट ऑर्डर ब्लॉक आपका ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, सेकंड कैंडल का मूव आएगा, थोड़ा मार्केट अपसाइड जाएगा, रीटेस्ट करेगा। तो हम यहाँ पे रीटेस्ट पे क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं। ठीक है, तो जो बड़े ट्रेडर्स क्या करते हैं, मान लो 100 रुपए से मतलब कोई उनको स्टॉक उनको परचेस करना है, तो वो 95 से 105 की रेंज में वो लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं कि थोड़ा पैसा इस लेवल पे लगा दिया, थोड़ा पैसा 100 के पैसा लेवल पे लगा दिया, थोड़ा पैसा 105 के लेवल पे लगा दिया, मतलब 100 रुपए से बाइंग कर ली, है ना, सॉरी, मतलब 95 से बाइंग करी, 100 से बाइंग करी, 105 रुपए से बाइंग कर ली। तो उनका जो ऑन एन एवरेज 100 रुपए आ जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, बड़ा ट्रेडर अगर पूरा पैसा इकट्ठा, अगर 300 करोड़ रुपए इकट्ठा पैसा लगा देगा, तो अगर वो खरीद रहा है तो उसको सेलर नहीं मिलेगा, तो उसका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसलिए क्या, उसको थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाना पड़ता है कि भाई वो 100 करोड़ के ऑर्डर देखेगा, फिर 200 करोड़ के ऑर्डर देखेगा, 300 करोड़ के ऑर्डर देखेगा। अगर मार्केट में सेलर होंगे तब जाके तो हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। तो इस वजह से क्या करता है, वो थोड़ा थोड़ा पैसा करके डालता है, जिस वजह से क्या होता है, उसके जो ऑर्डर्स होते हैं पूरे फुलफिल हो जाते हैं, है ना। तो सही जो ऑर्डर हम ब्लॉक मार्क करते हैं ना, वो क्या करते हैं, मार्केट डाउन आता है और एक कैंडल इस टाइप से बनती है, तो ये होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अभी मैं आपको लाइव चार्ट में भी दिखाऊंगा आपको कि सही ऑर्डर ब्लॉक क्या है और गलत ऑर्डर ब्लॉक क्या है। ठीक है, गलत ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मार्केट डाउन आ रहा है, ठीक है, तो सेम कैंडल बन गई यहाँ पर। ठीक है, और ये वाली जो कैंडल है इसका लो टच कर दिया इसने यहाँ पर। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये गलत ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से आपको क्या होगा, यहाँ को मार्केट अगर ऊपर चला भी गया तो यहाँ पर रिस्क रहता है। यहाँ पे आपको रिस्क रहेगा कि यहाँ पे आपको वीक सिग्नल मिलेगा, है ना, आपकी जो प्रीमियम है वो आपकी डिके हो जाएगी।
ठीक है, फिर वहां से आपका साइडवेज के चांस होते हैं कि मार्केट आपका साइडवेज मूवमेंट में जा सकता है। ठीक है, प्रीमियम आपका इंक्रीज होगा, फिर अगेन रेंज में चला जाएगा, बार बार आपका स्टॉप लॉस आपका हिट होगा। जो आपने देखा होगा कि आप दोनों साइड बाय करते हैं, कभी कॉल ले लेते हैं, कभी पुट ले लेते हैं, लेकिन एंड ऑफ द टाइम क्या होता है, दोनों हिट हो जाते हैं। आप कॉल साइड भी बाय करते हो, पुट साइड भी बाय करते हो, हिट हो जाते हो। तो देखो क्या होता है, एजुकेशन की कमी की वजह से, कि भाई आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में तो पता है, लेकिन सही तरीके से आप उस पे वर्क कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो चीज मैटर करती है। कि अगर हम सही ऑर्डर ब्लॉक पे हम काम करें तो हमारी ट्रेड एक सही टारगेट तक जाएगी, एक स्विंग, प्रीवियस स्विंग हाई तक हम उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आप गलत ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके आप एंट्री कर रहे हो, पता चल रहा है कि आप वी को ऑर्डर ब्लॉक पे आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो सपोज, तो थोड़ा अपसाइड जाके वो पूरा डाउन आ जाएगा, डाउन नहीं आएगा तो वो पूरा रेंज में चला जाएगा। इसलिए क्या है, स्ट्रॉन्ग जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, वहां पे अगर हमारी ट्रेड अगर एग्जीक्यूट होती है तो वहां पे क्या है कि एक्यूरेसी बढ़ जाती है। सपोज अगर 10 ट्रेड लेते हो तो 60 ट्रेड, जो 7 ट्रेड अपनी वो प्रॉफिट में जाती है, 10 ट्रेड में, जब 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड अपनी प्रॉफिट में गई, इसका मतलब ये है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं, है ना। तो क्या है कि दो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, एक मतलब बेरिश होता है, एक बुलिश होता है। तो उसमें क्या है कि रेजिस्टेंस पे हम क्या देखते हैं, बेरिश देखते हैं, सपोर्ट पे हम बुलिश देखते हैं। कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे प्रोफेशनल ने पैसा डाला हो, तो उस पॉइंट पे क्या करते हैं, हम लोग बाय करते हैं। जैसे यहाँ पर 100 करोड़ की बाइंग हो गई तो मार्केट अपसाइड चला गया, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, जो बिगनर होते हैं, जैसे काफी लोग जो लॉसेस में हैं अभी क्लाइंट, काफी लोग लॉसेस में हैं, मेंबर लोग, तो वो क्या करते हैं, जहाँ पे पैसा डाला, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, उन लोगों ने इस लेवल पे बाय कर लिया, यहाँ पे उनका बाय हो गया, ठीक है। तो उन्होंने जो 100 करोड़ की बाइंग करी थी, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे एक सपोर्ट रहेगा तो ये टेस्ट करने आएगा, इस सपोर्ट को टेस्ट करने आएगा। तो यहाँ पे अपसाइड गया, मार्केट ने रीटेस्ट करा इस लेवल पे, तो इस लेवल पे हम लोगों की क्या होती है, बाइंग होती है। अगर आप हाई पे बाइंग करोगे तो तुरंत आपका स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा। जब आपका स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा ना, तो फिर वहां से मार्केट एक्चुअल अपसाइड का मूवमेंट देगा। तो इसलिए क्या है दोस्तों, कि कभी भी आप जब एंट्री करो ना, तो थोड़ा पेशेंस रखो कि भाई आपका सेटअप बने तभी हम ट्रेड लें, अदरवाइज आप ट्रेड ना लो। क्योंकि क्या होता है कि आप सही एंट्री लोगे ना, मोटिवेट रहोगे, आपका पीएनएल ग्रीन में रहेगा, और हम क्या है, एंट्री प्रॉफिट होता है तो मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि यार मेरी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है, मैं एज अ करियर स्टॉक मार्केट में हूँ, तो मेरा प्रॉपर सही तरीके से चल रहा है। अब 5 मिनट की या 10 मिनट की या 3 मिनट की कैंडल में आप डिसीजन लेके तुरंत बाय कर रहे हो, फिर सेल कर रहे हो, तो है ना, ये जो डिसीजन होते हैं ना, ये एक मतलब ये लॉस में आपको लेके जाते हैं आपको, कि गलत डिसीजन आप लोगे और कम टाइम फ्रेम पे आप काम करोगे तो आपको क्या है कि लॉस ही होगा, राइट। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक से आपको क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक से आपको ट्रेंड भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई, और आपने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाया, वहां पे ऑर्डर ब्लॉक आपने देखा कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, तो वहां पे आपको ट्रेंड भी पता चल जाए कि मार्केट में अप ट्रेंड है या मार्केट में डाउन ट्रेंड है। तो ये चीज भी अपन को वहां से इजीली पता चलती है ना। तो वीडियो को हम आसान बनाते हुए अपन अब चार्ट पे चलते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि हम चार्ट पे कैसे सही ऑर्डर ब्लॉक को कैसे देखते हैं, है ना। अब ये आपका फर्स्ट पॉइंट अपना कंप्लीट होगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है, कि एक वो पॉइंट होता है जहां पे प्रोफेशनल पैसा डालता है। अगर उसको 200 करोड़ से बाइंग करनी है तो वो 70 करोड़ या 50 करोड़ डालेगा, है ना। फिर थोड़ा क्या, फिर अगेन उसी लेवल पे मार्केट ऐसा गया, इस लेवल पे 50 करोड़ डाला, फिर थोड़ा डाउन आया, फिर उसको क्या है, उसको ऑर्डर मिल जाएंगे, और तो फिर यहाँ पे क्या करेगा, अगेन वो 50 करोड़ डालेगा, फिर अपसाइड जाएगा, फिर यहाँ पे 100 करोड़ रुपए डाल देगा, तो उसको क्या है कि ऑर्डर्स मिल जाएंगे, मतलब उसको सेलर्स मिल जाएंगे। अगर वो अपसाइड लॉन्ग पोजीशन बना रहा है तो उसको सेलर्स मिल जाएंगे। तो क्या है कि जैसे मान लो क्या, लिक्विडिटी, जैसे आपने मेरी लिक्विडिटी की वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको समझ में आएगा। आप मेरी लिक्विडिटी की जो वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाके देखिए। जैसे क्या होता है कि सपोज मान लो कि मार्केट को अपसाइड जाना है, अगर लिक्विडिटी होगी, मतलब यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस लगे रहेंगे, तो मार्केट अपसाइड जाएगा। अदरवाइज वो या तो रेंज में चलेगा या तो वो डाउन साइड जाएगा। अगर लिक्विडिटी डाउन साइड रहेगी तो वो डाउन साइड आएगा, लिक्विडिटी अपसाइड रहेगी तो वो अपसाइड जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, सिंपल सा आप ये समझो, पेंडिंग ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर अगर आपको अपसाइड रहेंगे तो मार्केट अपसाइड मूव करेगा,
पेंडिंग ऑर्डर डाउन साइड रहेंगे तो डाउन साइड मूव करेगा, मतलब ज्यादा एसएल जहां रहेंगे वहां वहां पे मार्केट मूव करेगा। तो अपना ये क्लियर होगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कि जहाँ पे बड़े जो हेज फंड्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल होते हैं, वो पैसा डालते हैं, वो हेज फंड्स होते हैं। अब अपन को आइडेंटिफाई कैसे करा, मतलब जो आइडेंटिफाई कैसे करना है कि भाई इनवैलिड, मतलब इनवैलिड जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कैसा है, तो अपन वो चार्ट में देखेंगे। टाइम फ्रेम जो क्या रहेगा, जैसे मान लो कि टाइम फ्रेम क्या होता है कि जैसे हम कम टाइम फ्रेम पे अगर ऑर्डर ब्लॉक मारते हैं, अगर मार्क करेंगे ना, तो वो फेक में माना जाएगा। क्योंकि देखो क्या होता है ना, कम टाइम फ्रेम में बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक आपको मिल जाएंगे, तो वहां पे क्या नॉइज नहीं होती है। अगर आप है ना वहां पे क्या काफी ज्यादा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नॉइज बहुत ज्यादा होती है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे नॉइज आपको बहुत कम मिलेगी, नॉइज नहीं मिलेगी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम मार्क करेंगे ना ऑर्डर ब्लॉक, तो वो क्या है कि हमारे लिए काम करेगा, हमारी एक्यूरेसी हमारी बढ़ाएगा। तो हमें क्या करना है कि 1 घंटे और 15 मिनट मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना होता है, ठीक है। और ये आपका टाइम फ्रेम का होगा कि 1 घंटा 15 मिनट का। अब हम देखते हैं चार्ट में, देखते हैं कि हमको सही ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है और गलत ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, ठीक है। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि मतलब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, और जो गलत ऑर्डर ब्लॉक है उस पे कैसे, मतलब वो कैसा दिखता है हमको, ठीक है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये ऑलरेडी लगा हुआ है मेरा, ठीक है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जैसे अगर मैं जो मतलब फेक ऑर्डर ब्लॉक है उसको मैं मार्क करूंगा, तो देखिए फेक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। इस कैंडल को मैंने कवर किया, मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा कि आपको समझ में आएगा। इस कैंडल को मैंने जो कवर किया ना, तो इस कैंडल का लो इस कैंडल से ज्यादा है, मतलब इसका ये लो ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए मान्य नहीं होगा, ये गलत ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये जो प्रीवियस जो कैंडल है ना, उसका जो लो है थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी ग्रैप हो चुकी है, ठीक है। तो क्या है कि आपको पिछली जो कैंडल है ना उसका लो हाई नहीं होना चाहिए, उसका जो लो अगली कैंडल से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब इसका लो इतना है लेकिन इस कैंडल का लो ज्यादा है, तो ये क्या ऑर्डर ब्लॉक गलत है, ठीक है। आपने देखा होगा यहाँ पे रिटेस्ट भी नहीं करा, मार्केट ने अपसाइड मूव कर दिया, ठीक है। तो अपन एक बुलिश देखेंगे और एक बेरिश देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो मैं आपको बुलिश और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक दिखाऊंगा, और अपन कम टाइम फ्रेम में भी देखेंगे कि उसने किस तरीके से रिस्पेक्ट करके वो अपसाइड, मतलब वो अपसाइड परफॉर्म करा या डाउन साइड परफॉर्म करा ऑर्डर ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद। देखिए ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मैंने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा। ये देखिए, ये प्रीवियस जो कैंडल है ना, ये वाली जो कैंडल है ना, इसका लो इसके नीचे ही है, तो ये क्या हो गया, बेरिश हो गया, ठीक है। एक एक बुलिश और देखते हैं हम। देखिए ये वाला जो है ना ये फेक है, ये वाला हमको इस तरीके से ये मार्क नहीं करना है, ठीक है। ये बुलिश हो गया, ये बेरिश हो गया, एक बुलिश और मार्क करते हैं हम। ये देखिए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कौन सा, ये देखिए ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमने इसको मार्क करा, ये वाली कैंडल को, इसका हाई और लो मार्क कर लिए, ठीक है। तो जो हमारा है ना ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, उसको क्या हम रेक्टेंगल में मार्क करते हैं, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट को क्या, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को इस तरीके से मार्क किया जाता है, रेजिस्टेंस को इस तरीके से, सपोर्ट को इस तरीके से। बट जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसको रेक्टेंगल में मार्क किया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा आप क्लियर कर लेना, क्योंकि क्या होता है ना, काफी लोग क्या करते हैं रेक्टेंगल में ही मार्क कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, वैसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ से क्या करा, ये वाली जो कैंडल है इसका प्रीवियस इसके इसके नीचे टच नहीं हो रहा है, तो ये बुलिश हो, ये अपना क्या सब ये बुलिश हो गया, ये वाला क्या बेरिश हो गया। तो ये ऑर्डर ब्लॉक क्या है कि आपको आगे देखने को मिलेगा कि यहाँ से मार्केट, ये देखिए यहाँ से ये वाला बेरिश था, मार्केट डाउन आया, फिर अगेन इसकी रिस्पेक्ट की मार्केट, तो को इसी जो लेवल है, जो 26,200 का लेवल है, उसी को रिस्पेक्ट करता हुआ मार्केट उसी लेवल से डाउन चला गया। मतलब ये क्या है, इसने इस वाले लेवल ने स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया हुआ है, इस वाले जो लेवल है इसने स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया हुआ है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे बड़े ट्रेडर का पैसा लगा हुआ था इस वजह से, ठीक है। तो हम और ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, यहाँ पे देखिए एक और मेरे को ऑर्डर ब्लॉक मिला, ये देखिए एक ऑर्डर ब्लॉक है,
ये प्रीवियस जो कैंडल है उसका लो इसने टच नहीं करा, तो मतलब ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। तो हमको एंट्री कैसे बनानी होती है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर हाई बनाए, ऊपर जाए और फिर डाउन आए, तब हमारे को इसको टेस्ट करे, तब हमको एंट्री मिलती है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो अपन क्या है, छोटे टाइम फ्रेम पे अपन चल के देखते हैं कि यहाँ पे एंट्री हमको मिली या नहीं मिली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हम लोग जो ट्रेड लेते हैं, एक्शन लेते हैं ट्रेड करने का, तो वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लेते हैं, ठीक है। हमने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हम शिफ्ट हुए तो कुछ इस तरीके से हमें ऑर्डर ब्लॉक हमारा दिखाया, ठीक है। जैसे 1 घंटे में हमने मार्क किया था तो वहाँ पे क्या है, नॉइस कम थी, राइट। अब इसमें आपको देखें वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको नॉइस काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो जब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुए तो आपका ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर देखिए मार्केट ने कितना रेंज में चला हुआ है, ये पूरा रेंज में चला, यहाँ पूरा रेंज में चला, ठीक है। जब इसका स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, तो इसी लेवल से क्या हुआ, प्राइस कितना अपसाइड का मूव दिया, रेगुलर, मतलब एक बहुत बड़ा टारगेट मिला हुआ है। अगर प्रोफेशनल जो बड़े इंस्टीट्यूशनल का अगर पैसा डलता है ना, तो वो बड़े पॉइंट कैप्चर करते हैं, बड़ा पैसा बनाते हैं, फिर मार्केट से वो लोग निकलते हैं, ठीक है। तो बुलिश जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसमें क्या है कि आप यहाँ पे देखे होंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ बट रीटेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, आपको ये देखना कंफर्मेशन कैसे मिलेगा आपको, कि आपको ब्रेकआउट आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ मिले, कि भाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये देखो ये जो लाइन है, ये मतलब हमारा एक सपोर्ट की लाइन, इसके ऊपर जाए फिर मार्केट थोड़ा स्लोली अपसाइड जाए अप ट्रेंड में, तो वहां पे क्या है कि हम एंट्री कर सकते हैं। सपोज मान लो अगर हम एंट्री करते हैं यहाँ पे इस लेवल से, तो हमारा यहाँ पे ये वाला जो प्रीवियस जो है स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसका लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस बहुत छोटा आएगा आपका, मतलब अगर आप ऑर्डर ब्लॉक पे काम करते हो तो स्टॉप लॉस आपका बहुत ही छोटा आएगा, और आपकी जो एक्यूरेसी है 70 to 80% आपके विन रेट रहेंगे वहां पर। तो यहाँ पे देखिए आपको मतलब 1:3 का रेशो फॉलो करो या 1:2 का रेशो फॉलो करो, या आपकी 50% क्वांटिटी आप एग्जिट करके 50% क्वांटिटी को आप होल्ड कर दो बड़े टारगेट के लिए। तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा मूवमेंट मिला है, ठीक है। तो वैसे क्या है, बेरिश साइड का हम देखते हैं, बेरिश साइड का। अब डाउन साइड का देखिए आप, डाउन साइड का मैंने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ था, तो यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट हुआ प्राइस, मतलब ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद मतलब यहाँ से पुल बैक लिया, इस लेवल से हमको क्या है, पुल बैक अगर प्राइस लेता है तो हमें डाउन साइड की हमें एंट्री मिलती है। तो ये कॉन्सेप्ट स्मार्ट मनी का भी स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट भी है, और उसमें अपन को प्राइस एक्शन को भी इन्वॉल्व करना है। ये दोनों अगर आप इन्वॉल्व कर लेते हो तो हमारी यहाँ से जो एक्यूरेसी है वो एक्सट्रीम लेवल पे ही काम करेगी आपकी, मतलब आपकी जो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका छोटा रखो आप, और बड़े टारगेट के लिए आप ट्रेड करो, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम 1 बाय 1 सीरीज लेके आ रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको पूरा एजुकेशन स्टॉक मार्केट का आपको मिलता रहे। तो वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।